إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب। हर
किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, अक्ताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन इज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का जो चार्टर पेश किया, जो एक आलमी मुआमलात के अंदर मंशूर पेश किया, गोया कि इंसानियत का एक तरीक़ा जो है वो पेश किया। उसमें से पहले दो अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने आपके सामने जो है वो बयान किए। इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम हराम अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम्हारे ऊपर इस तरह हराम किए गए हैं जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है। फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी यौमिकुम हाज़ा, जिस तरह ये दिन जो है, ये अरफा का दिन जो है वो हुर्मत वाला है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई, आपने फरमाया अला कुल्ल शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत कदमैया, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत कदमैया मौज़ूउन। जाहिलियत के सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे कदमों के नीचे जो है वो रख दिए। व दिमाउल जाहिलियति मौज़ूअतुन, जाहिलियत के अंदर जो खून बहाए गए हैं वो भी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाया कर दिए हैं, मेरे कदमों के नीचे रख दिए। फिर आपने फरमाया व इन्ना अव्वल दमिन आज़ाउ मिन दिमाइना, पहला खून जो हम अपने खूनों में से जो है वो अपने कदमों के नीचे रखते हैं या उसे ज़ाया करते हैं या उसका बदला नहीं लेते या उससे झगड़ा लड़ाई ख़त्म करते हैं, फरमाया दमुब्न रबिया तब्निल हारिस, वो हारिस के बेटे रबिया का खून है। काना मुस्तरज़ियन फ़ी बनी साद, जो बनी साद के अंदर जो है वो दूध पीते थे। फ़क़तलहु हुज़ैल, उसको हुज़ैल कबीले ने जो है वो कत्ल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो अल्फाज हैं, जाहिलियत के सारे काम अल्लाह ताला ने मेरे कदमों के नीचे रख दिए। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के जो खून थे उनको भी अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि ख़त्म कर दो, ये सिलसिला यहीं पर बंद कर दो। जहालत पर मबनी लड़ाइयाँ, झगड़े, खून, फितना, फसाद, ये सारा ख़त्म कर दो, क्योंकि कबीले के कबीले लड़ाई और झगड़ों के अंदर जो है वो ख़त्म हो रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी कि सबसे पहले अपने ख़ानदान में से जो खून है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हारिस, इनका बेटा था रबिया। अरबों के अंदर ये रिवाज था कि जैसे बच्चे पैदा होते वो खुली आबो हवा के अंदर बच्चों को दूध पिलाने के लिए भेज देते, जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माई हलीमा सादिया ने जो है वो दूध पिलाया था और उनको जो है वो खुले इलाके की तरफ जो है वो भेज दिया जाता। अरबों के अंदर आम एक रिवाज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चचा था हारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटा हारिस और फिर रबिया का खून, ये दूध पिलाने के लिए इस बच्चे को छोड़ा गया बनी साद के अंदर। ये बनी साद कौन सा कबीला था, कौन सा ख़ानदान था? ये वही ख़ानदान है जिस ख़ानदान के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दूध पिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली जो माई हलीमा सादियाँ हैं ना, उनका ताल्लुक़ भी ख़ानदान बनु साद के साथ था।
साद कबीले के साथ उनका जो है वो ताल्लुक़ था। फरमाया उस कबीले के अंदर दूध पीते बच्चे को किसने कत्ल किया? उसको कत्ल किया हुज़ैल कबीले ने। अब ये भी अरबों का एक कबीला था। इस कबीले के अंदर मशहूर फ़र्द हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। इनका कबीला भी हुज़ैल था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर फरमाया जाहलियत के खून माफ़, इसके बारे में वजाहत हो चुकी है, कितना बड़ा गुनाह है, कितना फितना फैलता है। आपने मिसाल देकर आगे समझा दिया कि हाँ फ़लाँ फ़लाँ ख़ानदान का जो खून था उसको फ़लाँ कबीले ने कत्ल किया, लिहाजा उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। आज जिस मौजू के ऊपर, जिस बात पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्या तहत क़दमैया। जाहिलियत के जितने भी काम हैं सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे कदमों के नीचे जो है वो रख दिए। मतलब क्या? जहालत पर मबनी कोई काम जो है वो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर जो है वो नहीं होगा। वो चाहे जो है वो बच्चियों को कत्ल करने वाला फेल क्यों ना हो, ये जहालत पर मबनी अमल थे। वो चाहे जो है वो अपनी बीवियों को 100 तलाक़ें देने वाला फेल हो, ना छोड़ते थे ना रखते थे। ये जाहिलियत के ऊपर मबनी जो है वो काम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सारे के सारे काम अल्लाह ताला ने मेरे कदमों के नीचे रख दिए। और एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया अर्बउम मिन उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया। मेरी उम्मत के अंदर 4 काम जो है वो जाहिलियत वाले होंगे। ला यत्रुकुहुन्ना, मेरी उम्मत के लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना उनको वो छोड़ेंगे। यानी कि अक्सरियत के ऊपर ये कहा गया कि मेरी उम्मत के अंदर 4 काम ऐसे होंगे जिनको मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। फरमाया उनमें से पहला होगा अल फ़ख्रु फ़िल अहसाब, अपने हसब नसब के अंदर फ़ख्र करना, लोग फ़ख्र करेंगे। दूसरा फरमाया वत्तानु फ़िल अंसाब, लोग अपने हसब नसब के अंदर लान तान भी करेंगे या किसी के। और फिर तीसरा फरमाया वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, लोग सितारों के लिए ज़रिए जो है वो बारिश को तलब करेंगे। और चौथा फेल आपने फरमाया वन नियाहा, मेरी उम्मत के लोग नोहा भी नहीं छोड़ेंगे। ये 4 बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर जो है वो बयान की। पहली अल फ़ख्रु फ़िल अहसाब, लोग अपने हसब नसब पर फ़ख्र करेंगे। आज हर कोई बंदा अपने कबीले पर, ख़ानदान पर और अपनी ज़ात बरादरी के ऊपर जो है वो फ़ख्र करता है और बढ़ के भी मारता है, नारे भी मारता है और ये समझता है कि मैं जो है वो दुनिया से कोई अलग चीज़ हूँ। और दूसरी कौम के लोगों को रजील कौम समझता है, निकम्मी, या उनके अंदर जो है वो नक्स भी जो है वो निकालता है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्तानु फ़िल अंसाब, लोग लान तान करेंगे हसब नसब के अंदर। या इसका मतलब अपने ख़ानदान को बुरा भला कहना, या लोग जो है वो लान तान करके अपने नसब ही तब्दील कर लेते हैं, अपनी ज़ात अपनी बरादरी को ही तब्दील कर लेते हैं कि ये भी कोई बरादरी है, ये भी कोई ख़ानदान है। लोग देहातों में और ज़ात के साथ रहते हैं, शहरों में आकर उनकी ज़ात ही बदल जाती है। लान तान करना, खुद करना या कोई किसी के हसब नसब के अंदर करे, फरमाया मेरी उम्मत ये भी नहीं छोड़ेगी। और पहली बात, लोग अपने हसब नसब के अंदर फ़ख्र करेंगे और आज इसकी मिसाल जो है वो आपके सामने है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिनों के अंदर एक मौके पर आपने ये अल्फाज भी जिक्र किए, लोगों या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, ऐ लोगो तुम्हारा रब एक है, और फरमाया व इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारा जो बाप है ना वो आदम अलैहिस्सलाम वो भी एक है, वो भी एक है। याद रखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी जो है वो काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत सिर्फ और सिर्फ जो है वो तकवा की बुनियाद पर जो है वो हासिल है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मुज़क्कर भी पैदा किया, मुअन्नस भी पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे कबीले कुंबे बना दिए। क्यों बनाए? लितआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान जो है वो बाकी रहे। इससे ज़्यादा इसका और कोई मकसद नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, फिर फरमाया हाँ अगर तुम में से कोई चाहता है ना उसकी इज्जत अल्लाह के यहाँ हो, तो फिर क्या फरमाया? वो अत्तकाकुम, वो परहेजगार हो जाए, वो मुत्तकी बन जाए,
वो अल्लाह से डरने वाला बन जाए। जितना अल्लाह से डरने वाला होगा उतना जो है वो बंदा जो है वो अल्लाह के करीब होगा। दो बातें फरमाया, अल फ़ख्रु फिल अहसाब वत्तानु फिल अंसाब, मेरी उम्मत के लोग अपने हसब नसब के अंदर फ़ख्र करेंगे और हसब नसब के अंदर जो है वो लान तान भी करेंगे। तीसरी फरमाया, वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, मेरी उम्मत के अंदर ये फेल भी बाकी रहेगा, लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, लोग सितारों के ज़रिए जो है वो बारिश तलब करेंगे। ये जो फेल है ना इल्म फल्कियात का, लोग समझते हैं फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर आएगा ना तो बारिश होगी, फ़लाँ सितारा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों ने इस हाल के अंदर सुबह की कि वो कहते हैं कि फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक किया, अल्लाह के साथ कुफर किया। मतलब ये है कि सितारों के ज़रिए बारिश को तलब करना। कौम में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर यही तो फेल था। वो कहते थे सितारा वो बड़ा सितारा है, यही हमारा रब है। हालांकि अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इल्म हो सकता है, इम्कान बताया जा सकता है, लेकिन 100% कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि आज बारिश हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बताती है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है, उनकी पेशीन कोई और होती है, हो कुछ और जाता है। पेशीन कोई ये होती है कि भाई इतने फ़ीसद बारिश होगी, लेकिन हो ज़्यादा जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह जानता है क़यामत कब आएगी। व युनज़्ज़िलुल गैस, और वो अल्लाह ही जानता है कि बारिश कब आएगी। व यअलमु मा फिल अरहाम, वो अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट के अंदर जो है वो क्या है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को ये नहीं पता उसने कल कहाँ पर गुजारनी है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को ये भी नहीं पता कि मौत कहाँ पर आएगी। बाद वह बंदा किसी और काम से निकलता है, मौत आ जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के अंदर है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह खबर भी रखने वाला है। तो ये जो सितारों के ज़रिए बारिश को तलब किया जाता है, आज लोग सितारों के ज़रिए जो है वो देखते हैं इस बंदे की तकदीर क्या है। ये जहालत पर मबनी एक काम है, शिरक है। ये अखबारों के अंदर भी एक सफ़े के अंदर जो है वो एक पेज इस तरह का बना होता है, उसके ऊपर सितारों के निशान बने होते हैं। इसको देखो आपका कल कैसा गुजरेगा। सितारों के ज़रिए लोग जो है वो नजूमियों के पास, नजूमी इसे कहते हैं, नजम सितारे को कहते हैं, फिर उससे आगे नजूमी टेवा लगाने वाले लोग, सितारों के ज़रिए इल्म बताने वाले कि फ़लाँ सितारा इस तरह गर्दिश के अंदर है। हमने ये लफ्ज़ नहीं सुने कि फ़लाँ बंदे की सितारे गर्दिश के अंदर है सितारे, हालांकि ये शिरकिया जो है वो जुमला है, सितारे गर्दिश के अंदर। मतलब क्या है, अगर कोई बुरा वक़्त भी आया है वो भी अल्लाह की तरफ से है, तो अगर कोई अच्छा वक़्त भी आएगा तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। ये अकीदा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3-4 काम मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, और ये हकीकतन आज भी इस दुनिया के अंदर लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, और इसको टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, चौथी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की, फरमाया वन्नियाहा, वो है नोहा। मेरी उम्मत के लोग नोहा भी नहीं छोड़ेंगे, नोहे को नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि नोहे के बारे में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मौजूद हैं, लैसा मिन्ना, वो बंदा हमें से नहीं, वो हमारे तरीके पर नहीं। मन दरबल हुदूदा व शक्कल जियूबा व दआ बिदाअल जाहिलिया, लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूदा, वो बंदा जो अपने रुखसार को पीटे, व शक्कल जियूबा व दआ बिदाअल जाहिलिया, और जो है वो जाहलियत की पुकार को जो है वो पुकारे, अपने कपड़ों को जो है वो फाड़े, फरमाया वो बंदा हम में से नहीं, वो हमारे तरीके पर ही नहीं। और याद रखिए, नोहा के अंदर अगर कोई बंदा खुद वसीयत करके जाता है कि मेरी मैयत के ऊपर नोहा करना, इस तरह अल्लाह ताला माफ़ करे, आज जाहलियत के इतने काम लोग कहते हैं मेरी कब्र के ऊपर या मेरी मैयत के साथ साथ बैंड बाजे बजाना। और देखने वालों ने देखा, आज भी इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, बाबा जी वसीयत करके गया, फौत होने के बाद मेरे जनाजे के साथ इस तरह जो है वो जनाजे को लेकर जाना, जिस तरह लोग जो है वो बैंड बाजे के साथ जो है वो अपनी बारातों को लेकर जाते हैं, और घोड़े नचाएंगे, पैसे लुटाएंगे और भंगड़े डालेंगे। किस वजह से बाबा जी को दफन किया जा रहा है?
जहालत पर मबनी कोई बंदा काम करे, अगर तो वसीयत करके जाए कि नोहा करना मेरे मरने के बाद, वैन डालना मेरे मरने के बाद, तो फिर उस वैन की वजह से मैयत को भी अजाब होता है। हाँ, अगर कोई वसीयत ना करे, घर वाले खुद जो है वो इस तरह का कोई फेल करें, फिर नहीं। अगर कोई बंदा वसीयत करे कि भाई हमारे घर वाले फलां घर के ऊपर वैन डालने गए थे, फलां घर वाले हमारे घर के अंदर वैन डालेंगे, जिस तरह औरतें करती हैं कि तूने मेरे फलां आदमी फोत हुआ था मेरे घर का, तूने वैन डाला था, अब तेरे घर का कोई फोत होगा तो मैं भी वैन डालूंगी। अगर तो इस तरह कोई वैन डालता है, कोई नोहा करता है, तो इस वैन की वजह से, वसीयत की वजह से मैयत को अजाब दिया जाता है जो वो वैन डालते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत के बारे में फरमाया, मर्द बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह करते हैं, लेकिन औरतों के अंदर ये काम आम है। देखिए, जब हर बंदे को पता है हर घर के अंदर हमने सब ने फौत हो जाना है, हमारा कीदा है ना, यहाँ पर किसी ने बाकी नहीं रहना, फिर मौत आए अचानक, मौत आए जवानी में, मौत आए बुढ़ापे में, फिर भी लोग जो है वो किसी भी अंदाज में आ जाए, बंदा जो है वो इस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। और होता क्या है, एक बंदा जो है वो 100 साल की ज़िंदगी गुजार के जा रहा है, अच्छी भली ज़िंदगी गुजारी है, वैन फिर भी डाल रहे हैं। मेरा अब्बा फोत हो गया, अब्बे ने फोत नहीं होना, अब्बे ने फोत नहीं होना, बाप ने फोत नहीं होना, हो तो होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, यहाँ पर तो हर चीज़ फानी है। अगर दुनिया के ऊपर किसी ने रहना होता ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगज़िदा पैगम्बर और नबी दुनिया के अंदर ही रहते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया नहीं रहे, तो फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है। और फिर मोमिन का तो एक ताल्लुक़ है फौत के साथ, मौत के साथ। जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो मरने के बाद होगा। अगर बंदे ने मरना ही नहीं तो जन्नत किस तरह मिलेगी। जन्नत का ताल्लुक़ ही मरने के साथ है। और जो नोहा किया जाता है, गोया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एक एतराज़ होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इसकी हौलनाकी बयान करते हुए फरमाया, अन्नाइहा इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, नोहा करने वाली औरत अगर मरने से पहले तौबा नहीं करती तो क़ामु यौमल क़ियामा व अलैहा सिरबालुम मिन क़तिरानिन व दिरउम मिन जर्ब, उसके ऊपर खारिश और गंदक का लिबास होगा, क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको अज़ाब दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए, एक बंदे को आग में वैसे ही डाल दिया जाए, आग छोड़ती है बंदे को? नहीं छोड़ती, खा जाती है, कोयला बन जाता है बंदा, मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है। और अगर किसी बंदे के ऊपर पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी जाए, वो तो दोहरा जो है उसको जो है वो सख्ती जो है से सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, गंदक, एक जो है वो आग लगने के लिए, आग को करीब करने के लिए गंदक ये आग को जल्दी पकड़ती है। ये पटाखे जो जितने भी चलते हैं लोग गंदक के ऊपर, ये पटास वगैरह, ये पटाखे वगैरह, ये गंदक से चलते हैं। ये एक धात है और फिर उसके जरिए जो है वो आला तैयार किया जाता है। क़यामत का दिन होगा, इस औरत के जिस्म के ऊपर गंदक के और खारिश के लिबास होंगे और इसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। किस वजह से? नोहा करने की वजह से। नोहा शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सोग रखा है ना, सोग वो औरत के लिए। सोग किसके लिए? मर्द के लिए कोई सोग नहीं है, याद रखिए। हाँ, अगर किसी के घर के अंदर कोई फौत हो गया, कोई बंदा ताज़ियत करने के लिए आ रहा है, कोई आज आ गया, कोई कल आ गया, 3 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, एक बंदे को 6 महीने के बाद पता चला वो बंदा ताज़ियत करने के लिए आ गया, तो क्या बंदा ताज़ियत नहीं कर सकता? ताज़ियत कर ले। हमारे यहाँ होता क्या है, 3 दिन तक लोग जो है वो फूड़ी बिछाकर उसके ऊपर बैठे रहते हैं, दरियाँ बिछाकर 3 दिन तक। और फिर रोटी वाला सिलसिला तो चलता ही रहता है, वो मैंने आपको पिछले खुतबे में बतलाया। 3 दिन तक बैठे रहते हैं, हालांकि इसकी दीन के अंदर कोई हैसियत नहीं, और समझते ये हैं कि 3 दिन का सोग जायज़ है। हालांकि सोग जो शरीयत ने मुकर्रर किया है ना, वो 3 दिन का सिर्फ औरत के लिए है। वो भी उस औरत के लिए जिसका भाई फोत हो जाए, जिसका बाप फोत हो जाए, किसी की बहन फोत हो जाए, बेटी फोत हो जाए, उस औरत के लिए है 3 दिन तक सोग मनाए, 3 दिन तक। और हाँ, अगर किसी औरत का खामिन फोत हो जाए, उसके लिए शरीयत ने मुकर्रर किया 4 महीने 10 दिन तक वो औरत जो है वो इद्दत गुजारे, और उस इद्दत को सोग का नाम दिया जाता है। उसके अंदर कुछ पाबंदियाँ होती हैं। यहाँ पर उल्टा काम हो गया, मर्द जो है वो सोग करने के लिए जो है वो बैठ जाते हैं मर्द,
हालांकि शरीयत ने इसका कोई हुक्म जो है वो नहीं दिया। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को दफनाता है, दफनाने के फौरन बाद घर आता है, अपने काम पर चला जाता है या किसी काम के अंदर मशगूल हो जाता है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। घर के अंदर फोतगी हो गई है, ठीक है, दर्द होता है बंदे को, मोहब्बत होती है, लेकिन शरीयत ने सोग करने का हुक्म नहीं दिया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। 3 दिन के 3 दिन तक जो है वो हम लोग बैठे रहते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो है वो मना किया और फरमाया 3 दिन तक ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ औरत के लिए। और आप जानते हैं जब नोहा होता है ना घर के अंदर, ये जितनी देर तक घर के अंदर अफराद इकट्ठे रहते हैं ना कोई अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है वो इस तरह के अल्फाज निकलते रहते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होते हैं। आपने देखा नोहा करने वाली औरतें किस किस तरह नोहा करती हैं? देखा कभी? जो वो लफ्ज़ बोलती हैं नोहे के ऊपर, क्या इस्लाम बाकी रह जाता है? अल्लाह ताला का इनकार ही बाकी रह जाता है। सिर्फ इतने एतराज़ अल्लाह ताला के ऊपर किए जाते हैं। कुछ लफ्ज़ मैंने भी सुने हुए। एक औरत कह रही थी, हो तू तो अजय कुछ देखिया ही नहीं, तूने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। एक औरत को मैंने सुना, वो कह रही थी, अल्लाह तेनू साडा घर ही लभा है। अल्लाह अकबर, आज़न अल्लाह मिन्हु। ऐ अल्लाह तुझे हमारा घर ही मिला है? अच्छा भला हंसता बसता घर था हमारा। लोग पता क्या कहते हैं? बड़ा जुल्म हुआ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, अगर कोई दुनिया के अंदर किसी को कत्लो गारत हो जाती है, बंदा कह सकता है कि फलां पार्टी ने फलां लोगों ने जुल्म किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बंदा ये कहे कि अल्लाह ने जुल्म किया है, अल्लाह भी तो इसने कुछ देखा ही नहीं था, अभी तो इसकी दुनिया बाकी रहती थी, अभी तो इसने शादी करवानी थी या इसके बच्चे थे उसने शादी करनी थी, इस तरह के एतराज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर करना और फिर नोहे के अंदर रो रो कर, वैन डाल डाल कर ऐसे ऐसे अल्फाज और रो रो कर दिखाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, पार्टी को राज़ी करने के चक्करों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर देते हैं। ईमानदारी से बतलाइए, दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग पैदा हुए कि इधर बच्चा पैदा होता है, उधर माँ फौत हो जाती है। हो जाते कि नहीं फौत हो जाते? उन बच्चों को कौन पालता है? हाँ जी, अल्लाह। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बाप फौत हो गया। अब बंदा देखने में ज़ाहरी तौर पर तो दुनिया में ऐसे ही लगता है कि क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह उनको पालता है कि नहीं पालता? सब पल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतराज़ करना, नोहा करना, नोहे के गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, गोया के कुफ्र और शिरक करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतराज़ कर देना, ये बड़ा खतरनाक एक जो है वो काम है जिसके साथ बंदे का ईमान भी चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जो है वो एतराज़ करना। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बीमार हुए। बीमार होने के साथ साथ कोई गशी का जो है वो आलम ऐसा हुआ, बेहोश हो गए। घर वालों ने समझा कि शायद अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो होश आई। कहने लगे, अब बाज़ दफ़ा बंदा नीम हालत के अंदर होता है कि सुन भी रहा होता है लेकिन बोल नहीं सकता। कहने लगे, मेरे घर के अंदर ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालना, मैं मूसा हर उस काम से बरी हूँ जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जो है वो बरी किया है। शरीयत मुतहरा के अंदर इसकी कोई इजाज़त नहीं है। हाँ, इस्लाम के अंदर सिर्फ रोना जायज़ है। बंदा रो सकता है, पीटना जायज़ नहीं, अपने रुखसारों को पीटना जायज़ नहीं, और ऐसी आवाज़ें निकालना जायज़ नहीं जो जहलियत की आवाज़ें हैं। लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। जाहिलियत की पुकारना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत जो है वो 4 काम नहीं छोड़ेगी जिनमें से एक काम जाहिलियत वाला ये भी होगा। आज नोहे की एक और किस्म जो हमारे घरों के अंदर जो है वो आ गई है, पैदा हो गई है। एक तो 3 दिन तक फूड़ी बिछाकर बैठे रहते हैं, वो एक रस्मी दुआ वाला सिलसिला जारी रहता है। रस्मी दुआ वाला, आया कोई बंदा इस तरह किया फिर इस तरह कर दिया, आया कोई बंदा इस तरह किया फिर इस तरह कर दिया। रस्मी जो असल दुआ नमाज जनाजा के अंदर मांगने वाली वो नहीं मांगते। कोई जो है वो 40 कदमों पर जाकर मांग रहा है, कोई 100 कदमों पर जाकर मांग रहा है, फिर मैयत को घेर लेते हैं उसके ऊपर खड़े होकर। हालांकि 2 ही तरीके, नमाज जनाजा में दुआ,
कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ। बस 2 दुआएं हैं। उसके बाद हमारे यहाँ ये जो रिवाज चल पड़ा है ना, इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई जो है वो दूर दूर तक इसका तसव्वुर भी नहीं था। हाँ, एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला फलां से अभी जब फोत हो गए, आपको पता चला, आपने वहीं पर हाथ उठाया, आपने दुआ कर दी। ये एक गैर रस्मी तरीका था। हमारे यहाँ एक रस्म बन गई है, लोग बैठे रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर के अंदर सहाबा फरमाते हैं, मैयत के घर के अंदर अगर लोग इज्तिमा करते, इकट्ठ करते, तो हम उसको नोहा समझते थे। मैयत के घर के अंदर किसी किस्म का इज्तिमा, किसी किस्म का इकट्ठ, उसको नोहा समझते थे। आज मुसलमानों ने इसको समझे ही कुछ नहीं। घर पे इकट्ठे होते हैं, या खाना पका लेते हैं, या फल वगैरह रख लेते हैं, जिसको कुल का नाम समझ लें आपने लोगों ने दे दिया है। खाना पकाने के लिए जितने फल, जितना खाना जिंदगी के बाद अपने बाप के लिए दिया जाता है, इतना जिंदगी में उनको खिलाया होता तो शायद इतना अजर मिलता कि बंदे के तसव्वुर से बाहर होता। लोगों को राजी करने के लिए देखें पकती हैं, अगले दिन, 2 दिन, तीसरे दिन बैठे रहते हैं। फिर एक नया काम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस शहर के अंदर, बर्रे सगीर में क्या होता है, औरतें जलसा करवा लेती हैं। ये होता है कि नहीं जलसा? मर्द साइड पर बैठ जाते हैं, औरतें जलसा करा दो। जो औरतें जलसा करवाती हैं, इसकी क्या हैसियत है दीन इस्लाम के अंदर? सहाबा फरमाते हैं, मैयत के घर के अंदर किसी किस्म का कोई इज्तिमा होता, हम उसको नोहा समझते थे। आप जानते हैं कि नोहे की सजा नबी पाक ने क्या बयान की? वो औरत, उसको गंदक की कमीज, गंदक का लिबास और खारिश वाला जो है वो लिबास पहनाया जाएगा। जो औरत जो है वो नोहा करती है और मरने से पहले पहले तौबा नहीं करती। और ये जाहिलियत के कामों में से एक काम है। मैयत के घर में जलसे का क्या काम है? कोई गुठलियां ले आता है, वो इमली दियाँ गिटका, या उसकी जो है वो खजूर की जो है वो गुठलियाँ, फिर जो वहाँ पर राम कहानी शुरू होती है, फिर वो गिरती रहती हैं और अपना काम चलता रहता है। शरीयत ने तो मौत से सिर्फ ये बताया है कि मौत को कसरत से याद करो, कब्रस्तान जाया करो, कब्रों की जो है वो जियारत किया करो, नमाज जनाजा पढ़ो, तुम्हें अपनी मौत याद आए। हमारे यहाँ मौत का दूर दूर तक कोई तसव्वुर ही नहीं होता। मैयत के पहले, घर के अंदर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई भी काम किया जाए, इसकी कोई जो है वो इजाजत, कोई तसव्वुर नहीं दीन इस्लाम के अंदर। मैंने पिछले खुतबे में बयान किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले जाफर के लिए सिर्फ कहा था कि हजरत जाफर फोत हुए, नबी पाक ने फरमाया इनके लिए खाने का थोड़ा बहुत इंतजाम करो, इनके घर के अंदर वो काम हुआ है, वो गम पहुंचा है जिसकी वजह से इनको होश नहीं, यानी कि तकलीफ के अंदर है, घर के अंदर फोतगी होगी, इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। 6 जाए के पहले खाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। हमारे यहाँ 3 दिन तक तसव्वुर ये चलता रहता है, 3 दिन तक वो काम चलता रहता है, लोगों का इकट्ठ हुआ रहता है, ये नहीं है। तो ये नोहे की एक किस्म है। सहाबा फरमाते हैं हम इसको जो है वो नोहा समझते थे। और आइए आज के दिनों के एतबार से मैं आपको खास तौर पर, ये जो मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर कहा कुरान मजीद के अंदर, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि अपनी जानों के ऊपर हुर्मत वाले महीनों के अंदर जुल्म नहीं करना। अपनी जानों पर ये जो नोहा किया जाता है, ये अपनी जानों पर ही जुल्म होता है। आज नोहा देख ले, लोग छुरियां मारते हैं, रुखसारों को पीटते हैं, जिस्मों के ऊपर खून बहाते हैं और तरह तरह के जो है वो काम करते हैं। ये सारे के सारे जाहिलियत वाले काम हैं। शरीयत के अंदर तो इनकी कोई इजाज़त नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं पेश किया, ना आपने बताया कि ये तुम्हारे लिए दीन है। हाँ, ये कहा था ज़्यादा से ज़्यादा औरत के लिए 3 दिन तक सोग, और आज सदियाँ गुजर गई हैं, कोई फोत हो जाए लोग फिर भी उसी तरह जो है वो बरसी भी मनाते हैं, उसी तरह सोग भी करते हैं। ऐसा सोग शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ नहीं। हाँ, ये बात कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के अंदर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के अंदर आकर ये सोग किया जाता है, इसके अंदर कोई शक नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो है वो जुल्म हुआ था, कूफे वालों ने जुल्म किया। आपकी शहादत एक मजलूमाना शहादत है, लेकिन शरीयत फिर भी जो है वो नोहा करने की इजाज़त नहीं देती। हमारे लिए हुक्म क्या है? बश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बगैर हिसाब जो है वो अल्लाह ताला जो है वो अजर अता करेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद नहीं हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर भी हमें जो है वो सब्र करने का ही हुक्म है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के ऊपर भी हमें जो है वो सब्र करने का ही हुक्म है।
हज़रत हुसैन हज़रत हसन के वालिद गिरामी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर भी हमें जो है वो सब्र करने का ही हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन की, नोहा फिर भी नहीं करना। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे जो है वो सहाबी जंगे मोता के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शहीद होते हैं। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। लेकिन फिर भी नोहे का कोई तसव्वुर नहीं है। नबी पाक के दौर के अंदर कुछ काफिरों ने धोखा देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 कारी मांगे, रास्ते में जाकर उनको जो है वो दर्दमंदाना तरीके के साथ, जालिमाना तरीके के साथ उनको शहीद कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर नोहे का फिर भी कोई तसव्वुर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आपकी वालदा फोत हुई, आपकी वालदा नबूवत से पहले। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फोत हुए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, वो रहीम और मुशफिक चचा अबू तालिब भी फोत हो गए, वालदा भी फोत हो गई। नबी पाक के पैदा होने से पहले जो है वो वालिद गिरामी भी फोत हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद उनका भी कोई जो है वो सोग नहीं मनाया, कोई तसव्वुर नहीं है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ही आपके 3 बेटे फोत हुए। 3 बेटे नबी पाक की ज़िंदगी के अंदर फोत हुए। सोग का इस तरह का तसव्वुर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर आपकी 4 बेटियों में से 3 बेटियां फोत हो गई, हजरत रुकैया, उम्मे कलसूम और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला। 3 बेटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ही फोत हो गई। लेकिन किसी तरह आपको ज़ख़ीरा हदीस में से आपको सोग का यह तसव्वुर नहीं मिलेगा जो आज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर हजरत खदीजा फोत हुई। आपकी जिंदगी के अंदर हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फोत हुई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का सोग नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर आपका बेटा इब्राहीम सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला ये बेटा था। आपको जो है वो औलाद नूरीना अल्लाह ने दी लेकिन वापस ले ली। जब बेटा इब्राहीम फोत हुआ ना तो उस दिन जो है वो क्या हुआ, सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम फोत हुआ है इसलिए सूरज को ग्रहण लग गया है, लिहाजा ये एक सोग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्न शम्स वल कमरा आयातान मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफान लिमौति अहदिन वला यहयातिही। लोगों, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये किसी की वजह से इनको जो है वो ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें निशानियां दिखाता है। रह गई बात इब्राहीम की, आपके दिल के अंदर मोहब्बत बड़ी थी, आपका दिल गमगीन था, आपकी आंखों से आंसू जो है वो बह रहे थे। लेकिन आप क्या फरमा रहे थे, ए इब्राहीम आज तुम्हारे साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आज के इस गम के वक़्त के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकलेगा जिसके साथ जो है वो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। ऐसा सब्र, ऐसा हौसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सहाबा को भी दिया। सहाबा ने कहा नबी पाक को रोते हुए देखकर, अल्लाह के नबी आप भी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, बंदा रो सकता है, लेकिन बंदा जो है वो अपने आप को पीटे, अपने कपड़ों को फाड़े, अपना सर मुंडवा दे, नए नए नोहे के तरीके, आज जो है वो मारना, पीटना, सोख करना और फिर 4 पहिया उल्टी कर देना, फिर सोख के अंदर एक फिजा कायम कर देना। जैसे ही इस्लामी साल शुरू हुआ वैसे ही रोना पीटना मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया। प्यारे भाइयों, दीन इस्लाम के अंदर हर चीज का तरीका मौजूद है, हर चीज का तरीका। बच्चा पैदा होने से लेकर ना इंसान के फोत होने तक जिंदगी गुजारने का हर तरीका मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते हैं क्या करते हैं, अजान देते हैं, गुड़ती देते हो, उसके बाल उतरवाते हैं, अकीका करते हैं, सारे के सारे काम। बच्चा पैदा हो गया और जब बंदा फोत होता है, शरीयत ने कब्र में उतारने तक का तरीका बयान किया है। कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करने का तरीका बतलाया है। जब बंदा दुनिया से चला गया है ना, उसके जाने के बाद भी उसकी आल औलाद को बतलाया कि अब तुम अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने अजीज़ो अकारब के लिए क्या कर सकते हो जिसके साथ उनको फ़ायदा होता है। क्या दीन ये काम बताना भूल गया था? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम नहीं बतलाया कि तुम्हारे अंदर कोई फोत हो जाए तो तुम शोक करो? किस तरह शोक करना है तुमने, किस तरह तुमने ताज़ियत करनी है, किस तरह तुमने अफसोस करना है? नहीं, अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहना ही असल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह का जो कलमा है ना, ये असल चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत के अंदर
तीसरा काम खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जहलियत के सारे काम अल्लाह ताला ने मेरे कदमों के नीचे रख दिए हैं, ख़त्म कर दिए अल्लाह ने। जहलियत के खून भी ख़त्म हो गए हैं, जहलियत के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। लेकिन नबी पाक ने खुद फरमाया मेरी उम्मत 4 काम नहीं छोड़ेगी। हसब नसब के अंदर फ़ख्र करेंगे, नसब के ऊपर लान तान करेंगे और सितारों के ज़रिए बारिश तलब करेंगे। चौथा काम नोहा करेंगे। अक्सरियत लोगों की आज नोहा करती है। अक्सरियत हमारे घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों को बिठाकर ये बात समझाया करें कि देखें आपने भी फोत हो जाना, मैंने भी फोत हो जाना, मैंने यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना, मेरा इस चीज़ के ऊपर ईमान है, मैंने फोत हो जाना है। अगर कोई बंदा मौत का इनकार भी करे तो क्या वो बच जाएगा? दुनिया के अंदर वाहिद एक मसला मौत है, बंदा माने ना माने हो जाता है काम। कोई माने ना माने मौत तो आ जानी है। बंदा बतलाए कि मेरे मरने के बाद ये काम करना, कफन दफन इस तरह करना, गुस्ल इस तरह देना और फिर उसके बाद जनाजा इस तरह पढ़वाना, मेरे माल का तुम इस तरह कर लेना, ये वसीयत करना। लेकिन हाय अफसोस हमारी कभी तवज्जो हमारी मरने की तरफ गई ही नहीं। अचानक ही होता है जो भी हो जाए। फिर वो पूछते रहते हैं कि कुछ बता के गया, कुछ बताया क्या? वो तो खुद जो है वो अपनी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसे मगन था, उसे होश ही नहीं थी। तो नोहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नोहा भी मेरी उम्मत जो है वो नहीं छोड़ेगी। तो आज के इस दौर के अंदर मौका की मुनासबत से मुहर्रम का महीना था, ये भी जो नोहे की किस्म हमारे मुआशरे के अंदर आ गई है ना, लोग कहते हैं जी देखिए जी नोहा की दलील कुरान से मिलती है। मैंने कहा वो क्या जी? कहते हैं जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे ना वो खुशखबरी देने के लिए औलाद की, तो कुरान कहता है फसक्कत वजहहा, जब बीवी ने सुना ना कि आपके यहाँ औलाद होगी तो अब उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा, अपने रुखसार पर हाथ मारा। हाँ ये भी हो सकता है। तो कहते हैं देखो जी कुरान के अंदर आता है कि अपने रुखसार को पीटा, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसका तसव्वुर पीटने के साथ जो है वो कहाँ पर है, अपनी ज़ुबान के अंदर कह देता है, जिस तरह हम नहीं कहते। हाँ ये भी हो सकता है। नहीं तो घर जाके औरतों ने पूछ लिया जाए, हाँ है ज़्यादा वो करती हैं, हाँ ये कैसे हो गया? तो वो हाँ जो है वो वैसे निकल आया, दलील बना ली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में दलील बना ली नोहे की। कहते हैं जी हज़रत याकूब बड़ा ही रोए थे। कुरान कहता है वाक़ियत नहीं बड़ा रोए, उनकी जुदाई के अंदर बड़ा रोए, लेकिन उन्होंने अपने आप को पीटा तो नहीं। आज भी किसी का बाप फोत हो जाए, किसी का बेटा फोत हो जाए, जब भी याद आती है आंसू निकल आते हैं कि नहीं निकलते? तो इससे तो कोई दलील, ये यानी कि ये वो दलील है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा था अब्बा जान यूसुफ को भेड़िया खा गया है। आगे इंसान की अकल खुद काम करती है कि यूसुफ सारा यूसुफ खा गए लेकिन कमीज़ को कुछ भी नहीं हुआ। ये वो दलीलें हैं। तो दुनिया के अंदर रहते हुए कुरान और सुन्नत को समझें, कुरान और सुन्नत का मुताला करें कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका बतलाया है। तुमने खुशी किस तरह करनी है, तुमने गमी किस तरह करनी है। लेकिन गमी के अंदर ये जो सिलसिला चल निकला है, ये तसव्वुर कहीं पर भी कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी तेरे दीन के ऊपर हो, हमें मौत भी आए तो तेरे दीन के मुताबिक आए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।